आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में जय मसीह की। यीशु का जन्म। यीशु के जन्म के बारे में हम सीखने के लिए निकालेंगे मत्ती 1 का 18 से लेकर के 25 तक। जैसा कि इसमें लिखा गया है, यीशु मसीह का जन्म। यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो उनके इकट्ठा होने से पहले ही वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। अतः उसके पति यूसुफ ने, जो धर्मी था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से त्याग देने का विचार किया। जब वह इन बातों की सोच ही में था तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। यह सब इसलिए हुआ कि जो वचन प्रभु ने भविष्यवक्ता के द्वारा कहा था वह पूरा हो। देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इमैनुअल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। तब यूसुफ नींद से जाकर प्रभु के दूत की आज्ञा के अनुसार अपनी पत्नी को अपने यहाँ ले आया, और जब तक वह पुत्र न जनी तब तक वह उसके पास न गया, और उसने उसका नाम यीशु रखा। प्रभु यीशु मसीह के जन्म के विषय में हमें ये जानकारी बाइबल से मिलती है, और बाइबल में ये बातें लिखी गई हैं कि यीशु मसीह का जन्म किस प्रकार से हुआ। आज से 2000 वर्ष पूर्व यीशु मसीह इस धरती पे आए थे, उनका जन्म हुआ था। और इस बात को, जब उनका जन्म हुआ तो बहुत ही अद्भुत तरीके से उनका जन्म हुआ था। उनके जन्म के समय की सूचना इस प्रकार भी मिली कि आसमान में एक तारा चमकता हुआ चला जा रहा था, और जहाँ पर यीशु मसीह का जन्म हुआ वहीं जाकर वह ठहर गया। तो आसमान भी उसकी गवाही देती है कि यीशु मसीह का जन्म हुआ है। ये हमारे लिए शुभ संदेश है, शुभ समाचार है कि यीशु मसीह हमारे लिए आए। परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह हमारे लिए इस धरती पे जन्म लिया, हमारे ही खातिर, हमारे लिए, इस संसार के लिए, इस पूरी मानव जाति के लिए। जो कोई भी दुखी है, लाचार है, बेबस है, उन सब के लिए, क्योंकि कहा गया है कि गरीबों को सुसमाचार सुनाया जाएगा। स्पेशली गरीबों के लिए यह सुसमाचार है, जो बहुत दुखी हैं और अपने जीवन से परेशान और हताश हैं। उनके लिए ये शुभ संदेश है कि यीशु मसीह धरती पर जन्म ले चुके थे और यीशु मसीह का जन्म हो गया है। यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार हुआ है जैसा कि बाइबल में लिखा हुआ है, देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इमैनुअल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। एक कुंवारी गर्भवती होगी, जैसा कि इस बाइबल वचन में लिखा है कि एक कुंवारी मरियम, वो गर्भवती हुई पवित्र आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा के आशीष से, और उनका नाम, जो उनका पुत्र होने वाले थे, उनका नाम इमैनुअल रखा गया था। इस बात को भविष्यवक्ताओं ने कहा कि इमैनुअल उनका नाम होगा, जो आने वाले हैं, जो हमारा बचाव करेंगे, हमारा उद्धार करेंगे। और इमैनुअल का अर्थ होता है परमेश्वर हमारे साथ। तब क्या यीशु मसीह परमेश्वर और यीशु मसीह और परमेश्वर हमारे साथ होने के लिए आए? हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। परमेश्वर हमारे साथ रहे, बहुत बड़े बड़े अचंभे के काम किए।
जैसा कि वचन कहता है, यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो उनके इकट्ठा होने से पहले ही वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। यीशु मसीह के जन्म से पहले माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई थी और शादी नहीं हुआ था, उससे पहले ही वो पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई, गर्भवती हो चुकी थी। जब वह इन बातों की सोच ही में था तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वो पवित्र आत्मा की ओर से है। तो यूसुफ जब सोया हुआ था तो स्वप्न में परमेश्वर के स्वर्गदूत ने उसे दिखाया और कहा कि अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आओ, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वो पवित्र आत्मा की ओर से है और वो बहुतों के लिए चंगा करने वाला होगा। वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, और जन्म होगा, वो पुत्र के रूप में उनका जन्म होगा, वो पुत्र को जन्म देंगी और आप उनका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। और क्या होगा कि यीशु मसीह लोगों को उनके पापों से छुटकारा देंगे, पापों से छुड़ाएंगे, पापों को क्षमा करेंगे और उद्धार देंगे। तब यूसुफ नींद से जाकर प्रभु के दूत की आज्ञा के अनुसार अपनी पत्नी को अपने यहाँ ले आया। तब यूसुफ नींद से जाग गया और अपनी पत्नी को मरियम को अपने यहाँ ले आया, और जब तक वह पुत्र न जने तब तक वह उसके पास न गया, और जब तक उसने पुत्र को जन्म नहीं दे दिया, यीशु मसीह का जन्म नहीं हुआ, तब तक वह उसके पास नहीं गया। और उसने उसका नाम यीशु रखा। और यूसुफ ने अपने पुत्र का नाम, मरियम के पुत्र का नाम यीशु रखा। परमेश्वर के पुत्र का नाम यीशु रखा गया। परमेश्वर का पुत्र ही है यीशु मसीह, और उन्होंने अपने जीवन भर बहुत से आश्चर्य कर्म करके ये प्रमाण दिया कि उनके छूने से और उनके बोलने से रोगी चंगे हो जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह के इस वचन के लिए धन्यवाद, जो कि हमारे लिए वो धरती पर आ गए। हम एक एक पृथ्वी के लोगों के लिए वो धरती पे आ गए। वचन के लिए बहुत धन्यवाद, यीशु मसीह के नाम में आमीन। और जो कोई भी प्रार्थना के लिए चाहते हैं वो हमें बता सकते हैं। सबको जय मसीह की आमीन।